तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म। आज महाशिवरात्रि के विशेष अवसर पर आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। आज हम लोग निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे। सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। डेफिनिट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन प्रॉपर्टीज का उपयोग करके हम लोग निश्चित समाकलनों को हल करते हैं, और इन प्रॉपर्टियों को लगा लेने से समाकलन बहुत आसानी से आ जाता है। तो हम लोग इन प्रॉपर्टीज को पहले देख लेते हैं, फिर इन प्रॉपर्टीज के जो एप्लीकेशंस हैं, जिन क्वेश्चनों में इनका उपयोग होता है, उनको फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टीज है इंटीग्रल ऑफ a टू b fx dx। मतलब किसी भी फंक्शन का समाकलन a से b के बीच करना है, a से b पर निश्चित समाकलन ज्ञात करना है हमें। तो अगर वह फंक्शन जिस चर में है उस चर को हम बदल दें, जैसे x में था, अगर हम उस फंक्शन को t में रिमूव कर दें तब भी उतना ही आंसर आएगा, चाहे fx का इंटीग्रल a से b तक करें और चाहे ft का इंटीग्रल a से b तक करें, दोनों की वैल्यू जो आएगी वो एक बराबर आएगी। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, हम कहते हैं कि साइन x लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रल जब हम किसी लिमिट के बीच में करते हैं, जैसे मान लीजिए a से b के बीच, तो ये उतना ही आएगा जितना कि इस x को हम किसी नए वेरिएबल से रिमूव कर दें। जैसे इसको साइन t कर दें, इस तरह साइन t dt कर दें a से b, तो इसकी वैल्यू a से b के बीच और इसकी वैल्यू एक समान आएगी। मतलब वेरिएबल को बदल देने से डेफिनिट इंटीग्रल का मान नहीं बदलता, ये दोनों बराबर रहेंगे। फिर दूसरी प्रॉपर्टी a से b fx dx, इसको अगर हम लिमिट को बदल दें, b को नीचे कर दें और a को ऊपर कर दें, तो उसकी वैल्यू जो आएगी इंटीग्रल की वो सिर्फ निगेटिव, मतलब चिन्ह बदल जाएगा। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो लिमिट बदल देने पर, मतलब लिमिट को एक्सचेंज कर देने पर, अपर लिमिट को लोअर कर देने पर और लोअर लिमिट को अपर कर देने पर सिर्फ एक चिन्ह का फर्क आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगर इसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो लिमिट बदल देने पर इसका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। अब देखिए तीसरी प्रॉपर्टी a से b fx dx, इसको हम दो छोटे छोटे समाकलनों में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ये a से डायरेक्ट b तक है, तो इसको दो टुकड़े में बांट लिया गया, a से c तक और फिर c से b तक। मतलब जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन लिखा हुआ है -1 से +1 तक लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसा कर लें, -1 से एक पार्ट 0 ले लें, -1 से 0, और फिर दूसरा ले लेंगे 0 से 1 तक, तो दो टुकड़े हो गए। ये कह रहा है a से c और c से b, और फिर इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करके जोड़ देंगे तो उतना ही आंसर आएगा जितना कि a से b fx dx का आएगा। तो इस तरह से एक फलन को जब कभी दो सरल फलनों में ब्रेक करने की स्थिति रहे क्वेश्चन में, तो हम लोग उसे ऐसा कर लेते हैं। अब देखिए अगला P3, चौथी प्रॉपर्टी a से b fx dx, इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। इस फंक्शन x को a प्लस b माइनस x में रिमूव कर सकते हैं। मतलब a में b को जोड़ दें और फिर x से घटा दें, तो जो नया फंक्शन बनेगा उसका मान a से b के बीच उतना ही आएगा जितना कि fx dx का आएगा। ठीक है, अब लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? 0 से a के बीच fx dx है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0 से लेकर a तक f a माइनस x dx। मतलब इस a से हम x को घटा के नया फंक्शन बना ले a माइनस x का फंक्शन, तो उसका भी इंटीग्रल 0 से a के बीच उतना ही आएगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बहुत सारे प्रश्न इस प्रॉपर्टी से हल होते हैं और बहुत ही आसानी से इनका आंसर आ जाता है, और वो क्वेश्चन ज्यादातर कंपटीशनों में या 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें से मोस्टली आंसर किसी में पाई बाई 4 आया करता है, किसी में पाई बाई 8 आता है, किसी में पाई आता है।
इस तरह के क्वेश्चन हैं जो इनको हम लोग इस प्रॉपर्टी का उपयोग करके लगा लेते। चलिए अब नेक्स्ट P5 प्रॉपर्टी नंबर 6 है। ये प्रॉपर्टी पश्चिमी 0 से शुरू हुई है इसलिए P5 है। चलिए हम इस पर अब बात करते हैं। 0 से 2a fx dx का इंटीग्रल कितना आएगा? 0 से a fx dx प्लस 0 से a f 2a माइनस x dx। ये 2a जो है इसमें x को माइनस कर देना है, 2a माइनस x dx, और इन दोनों फंक्शनों का जोड़ जो होगा इसके इंटीग्रल के बराबर आएगा। अब तीसरी ये लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट से एक पहले वाली, 0 से 2a fx dx बराबर हो जाएगा 2 इंटू 0 से a fx dx, और एक हो जाएगा इसी का इक्वल टू 0। निकल। तो चलिए अब इसमें क्या है कि एक फंक्शन कुल मिला के 0 से a fx dx डबल हो गया इसका। ऐसा याद रखने के लिए समझिए कि ये 2 कॉमन निकल आया। कॉमन नहीं निकलेगा लेकिन आपको याद रखने के लिए ये 2 बाहर कर लीजिए और fx dx आ गया। कब? ये जब f 2a माइनस x बराबर fx आ गया। मतलब इस 2a को x में घटाने पर जो फंक्शन आएगा वो ठीक fx के बराबर आ जाए, पुराने फंक्शन के, ओरिजिनल फंक्शन के बराबर अगर आ जाए तो हम कहेंगे 2 इंटू 0 से a fx dx। और अगर 0 आ जाए तो बोलेंगे f 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस fx। मतलब 0 तब कहलाएगा जब f 2a माइनस x का मान माइनस fx के बराबर आए। तो इसकी वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी? 0। फिर अगला है, अगर माइनस a से a fx dx है तो इसकी वैल्यू 2 भागों में हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगर fx इवन फंक्शन है, पहले चेक कर लेंगे, ध्यान रखें कि ये माइनस a से प्लस a होनी चाहिए लिमिट, जैसे -1 से +1, माइनस पाई से प्लस पाई, इस तरह की लिमिट हो। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन अंदर लिखा है ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, मतलब समफलन है कि विषम फलन है। तो चेक करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले हम फंक्शन में माइनस x रखेंगे। अगर उस फंक्शन में माइनस रखने पर अपना माइनस बाहर आके फिर से वो मूलतः वही फंक्शन आ जाता है तो इसे कहेंगे कि ये ऑड फंक्शन है। अगर माइनस रखने पर फंक्शन में माइनस बाहर ना आए, मूलतः वही फंक्शन आ जाए, तब हम इसे कहेंगे कि सम फलन है। कैसा फलन है? सम फलन इसको कहेंगे, और इसको कहेंगे विषम फलन। विषम फलन, तो विषम फलन मतलब ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में जो इंटीग्रल आएगा माइनस a से प्लस a के बीच वो 0 आएगा, और सम फलन में माइनस a से प्लस a के बीच डबल 2 इंटू 0 से a fx dx आएगा। मतलब यहां से माइनस वाली लिमिट हटा देंगे, 0 से a ले लेंगे और बाहर 2 आ जाएगा। तो ये होता है किसमें? इवन फंक्शन में। और ऑड फंक्शन में क्या होता है? 0 होता है। ये चेक करने का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन अंदर लिखा हुआ है, हम कहते हैं -90 से +90, इस तरह लिखा हुआ है। मान लीजिए लिखा है sin x dx, तो हम लोग पहले देख लेंगे कि ये sin x कैसा फंक्शन है, विषम फलन है कि सम फलन है। तो sin x में जब हम माइनस रखेंगे तो sin माइनस x बराबर होता है माइनस sin x, माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस बाहर जिसमें आ जाता है वो क्या होता है? विषम फलन होता है। तो विषम फलन का मान हम लोग सीधे 0 लिख देंगे, मतलब इसका आंसर 0 आ जाएगा। बिना कैलकुलेशन किए इसका आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक। अब इसी तरह से अगर ये सम फलन होता तो इसका आंसर आ जाता 2 इंटू 0 से 90, और जितना फंक्शन रहता इंटू फंक्शन का इंटीग्रल, और फिर इसको कैलकुलेट कर लेते 0 से a के बीच जितना आता। इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 मॉड ऑफ x क्यूब माइनस x, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। इसमें क्या है कि ये मापांक फलन है। इस मापांक फलन की वैल्यू इस अंदर की साइन पर डिपेंड करेगी। पॉजिटिव होगा तो दूसरी आएगी, नेगेटिव होगा तो दूसरी आएगी। इसलिए इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। जैसे देखिए -1 से 2 है, इसको 3 पार्ट में बांट लेते हैं। -1 से 0 तक एक पार्ट हो गया,
-1 से 0 एक पार्ट, फिर 0 से लेकर के 1 तक दूसरा पार्ट बांट लेते हैं इसका, और फिर 1 से लेकर के 2 तक तीसरा पार्ट बांट लेते हैं। इसे 3 बराबर भागों में बांट लेते हैं। -1 से 0 fx dx, 0 से 1 fx dx और 1 से 2 fx dx। यहाँ fx अपना क्या है, मापांक, मॉडुलस ऑफ x क्यूब माइनस x, ये मापांक फलन है। यहाँ देखिए -1 से 0 के बीच जब वैल्यू रखेंगे x के स्थान पर, तो इसका मान हमेशा 0 से बड़ा या कि 0 के बराबर आएगा। मतलब जब ये कंडीशन रहेगी -1 से 0 के बीच, जब -1 से 0 के बीच की कंडीशन रहेगी, तब क्या रहेगा, -1 से 0 के बीच की कंडीशन में क्या होगा, ये पहले इस क्वेश्चन को लिखे दे रहे हैं। -1 से 2 मॉड ऑफ x क्यूब माइनस, यहाँ हम fx लिए हैं इसलिए fx लिखे दे रहे हैं। ये चूंकि fx हम लोग मान लिए हैं। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इंटीग्रल ऑफ -1 से 2 मॉड ऑफ x क्यूब माइनस x dx इज इक्वल टू -1 से 0 तक जब करेंगे, -1 से 0 तक, तो ये जो मापांक फलन है ये हमेशा 0 से बड़ा या कि बराबर आएगा। मतलब x क्यूब माइनस x dx इसके बराबर आएगा। और जब इसको हम 0 से 1 तक चलेंगे तो ये नेगेटिव में आएगा, -x क्यूब माइनस x आएगा, और इसमें dx लगा देंगे, प्लस जब इसमें जाएंगे 1 से 2 और यहाँ आएगा x क्यूब माइनस x dx, ये पॉजिटिव में आ जाएगा। ऐसा क्यों आ रहा है, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ है fx बराबर मॉड ऑफ x क्यूब माइनस x, ठीक है। हम लोग x के स्थान पर मान लीजिए -1 लेते हैं, x के स्थान पर -1 ले रहे हैं, तो मॉड ऑफ -1 का क्यूब आ रहा है और -1 आएगा यहाँ। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो मॉड ऑफ -1 का क्यूब -1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस +1 हो जाएगा। इस तरह से ये 0 आ गया, ठीक। इसी तरह और कुछ मान ले लेते हैं अपना, -1 से 0 के बीच कुछ भी मान ले लें, जैसे -1/2 ले लेते हैं। मान लीजिए -1/2 ले लेते हैं, कितना आता है देखते हैं। -1/2 ले लेंगे तो -1/2 का क्यूब करेंगे तो -1/8 होगा, और फिर यहाँ +1/8 आ जाएगा, तो ये कितना आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। -1/2 ले लिए तो ये माइनस प्लस हो गया, ये सॉरी यहाँ 1/2 होगा, कितना होगा 1/2। यहाँ क्यूब नहीं लगा हुआ है इसलिए -1/8 + 1/2 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे इसको इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1/2 में 1/8 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ यहाँ 8 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ -1 और +4, तो इस तरह से यहाँ आ रहा है 4 में 1 घटाएंगे तो 3/8 आ रहा, और देख रहे हैं अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लोग इसको क्या मान लिए हैं, पॉजिटिव माने हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इस तरह देख रहे हैं कि -1 से 0 के बीच कोई भी मान रखने पर अपना जो फंक्शन का मान आता है वो हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है। कितना आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ही आ रहा है। कभी 0 आ गया, कभी 0 से बड़ा आ गया, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या लिए, मॉड को हटा करके पॉजिटिव मान लेंगे इसका। अब इसमें अगर 0 से 1 के बीच मान रख के चेक करेंगे तो देखेंगे कि निगेटिव वैल्यू ही आएगी, मॉड के अंदर हमेशा इसमें क्या आएगा, निगेटिव वैल्यू आएगी, या जब निगेटिव वैल्यू आएगी तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से जब 1 से 2 तक चलेंगे तो 1 से 2 के बीच फिर पॉजिटिव आएगी। ऐसा जांच करने के लिए रख के देख सकते हैं, ठीक है। अब ये एग्जाम में नहीं कि हम एग्जाम में इसको चेक करने लगे, पहले से हमको पता रहना चाहिए कि इसकी वैल्यू इसके बीच हल किए थे, प्रैक्टिस किए रहना चाहिए। हल किए थे तो पॉजिटिव आ रही थी, इसमें नेगेटिव आ रही थी, है ना। तो इस तरह से तीनों मान अब रख के और तीनों को सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इन तीनों के लिए, देखिए ये बहुत ही आसान है। अब
जैसे लिखा है एक्स क्यूब का इंटीग्रल करना है तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4/4 माइनस एक्स का इंटीग्रल करना है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। एक पावर बढ़ जाती है, एक्स की पावर n का फार्मूला लगता है एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। और ये देखिए -1 से 0 फिर प्लस, इसको जब लगाएंगे तो ये -1 बाहर रहा आएगा और इसका इंटीग्रल एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा एक्स पावर 4/4 और फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इसकी लिमिट है 0 से 1 फिर प्लस, ये भी वही आएगा एक्स पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट हो जाएगी 1 से 2 तक हो जाएगी। इस तरह ये पहले 0 रख देंगे फिर -1 रख के घटा देंगे, 0 जब रखेंगे तो ये हो गया 0/4 माइनस 0/2 ये हो गया और फिर माइनस कर देंगे -1 रख के, ये इसको माइनस लगाएंगे और -1 अब रखेंगे यहाँ -1 की पावर 4/4 और -1 का स्क्वायर अपॉन 2 इस तरह से लगाएंगे इसको। फिर यहाँ देखिए ये प्लस और माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ रखेंगे पहले 1 तो देखिए 1 रखेंगे तो 1 का पावर 4 मतलब 1/4 हो गया और -1/2 हो गया। 0 रखेंगे तो पूरा 0 आएगा इसलिए उसको नहीं लिख रहे हैं। फिर प्लस यहाँ 2 रख देंगे 2 की पावर 4/4 -2 का स्क्वायर अपॉन 2 फिर माइनस करेंगे जब -1 रखेंगे तो 1 की पावर 4 मतलब 1/4 और माइनस इसमें जब करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 0 हो गया, ये बचा माइनस, अंदर आया कितना 1/4 माइनस 1/2 ये और फिर माइनस 1/4 प्लस 1/2 फिर अंदर आया प्लस 2 की पावर 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 2 की पावर 4 कितना हो गया 16 और बटे 4 फिर माइनस 4/2 माइनस 1/4 और ये धन 1/2 हो गया। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए ये माइनस हो गया 1/4 और ये माइनस जब अंदर गया तो ये प्लस 1/2 हो गया इस तरह। तो ये 1/2 1/4 से कट गया, अरे प्लस 1/4 तो कहीं है ही नहीं, है क्या नहीं है, कहीं नहीं है तो नहीं काटेंगे। 1/4 ये माइनस में है तो अब देखिए जोड़ेंगे इसको 1/4 1/4 और 1/4 कितनी बार है 3 बार है तो 3/4 हो गया माइनस में, कितना हो गया माइनस में 3/4 हो गया। फिर 1/2 और 1/2 प्लस में है तो ये 3/2 हो गया, 3/2 प्लस में हो गया और बचा क्या ये इसको काट दें 4 4 16 यहाँ 4 आ गया और इसको भी काट दें 2 दूनी 4 और 4 में 2 घट गया तो 2 आ गया ये प्लस 2 हो गया। ठीक है, मतलब अब 1/4 वाला भी जुड़ गया 1/2 वाला भी। अब कितना आएगा इसको सॉल्व कर देते हैं, 4 LCM आ जाएगा -3 प्लस यहाँ 6 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 से 14 14 में 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 14 में 3 घट जाएगा तो 11/4 इस तरह से 11/4 इसका आंसर आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ -1 से 2 मॉड x क्यूब माइनस x। जब हम लोग इस समाकलन को हल करेंगे, निश्चित समाकलन की जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे उसमें एक प्रॉपर्टी बताए थे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसका ज्यादातर उपयोग होता है, उस प्रॉपर्टी के द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इस तरह के समाकलन जब रहे 0 से a लिमिट रहे 0 से 90 या π/2 π/3 6 कुछ भी रहे और फंक्शन इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में समझ में आए तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये प्रॉपर्टी लगाना है 0 से a f(x) dx will be 0 से a
एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी लगा देना है। ए माइनस एक्स मतलब ऊपर जो उच्च सीमा है, अपर लिमिट है, उसमें हमें एक्स को घटा देना है, उस फंक्शन में एक्स के स्थान पर रख देना है। तो चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं, माना, या इसको कहें लेट, क्या करेंगे, इसको आई मान लेंगे। इस इंटीग्रल को पूरे को क्या मान लेते हैं, आई इज इक्वल टू 0 to 90 साइन टू द पावर 4 एक्स अपॉन साइन टू द पावर 4 एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4 एक्स dx। इस पूरे इंटीग्रल को क्या मान लिया गया, आई मान लें, कुछ भी आप मान सकते हैं, दूसरा कोएफिशिएंट मान सकते हैं। अब देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ ये रिमूवल प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ये प्रॉपर्टी कह रही है कि इसको लिमिट यही रखना है, सिर्फ आपको x के स्थान पर a माइनस एक्स कर देना है। मतलब जहां x है वहां हम पाई बाई 2 माइनस एक्स कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, और पावर 4 लिख ही रहने में। बाकी सब फंक्शन वही रहेगा, सिर्फ x के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, बाकी पूरा फंक्शन वही लिख देंगे। ये इस तरह से देखिए, लिमिट 0 से 90 ही है, x के स्थान पर क्या लिख दिया गया, पाई बाई 2 माइनस एक्स और पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब देखिए इसको आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं। 0 से 90 साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। और इसी तरह से मालूम है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये तो यहां हम लोग ये वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस थीटा, इस तरह से कॉस एक्स हो गया, अपॉन नीचे यहाँ साइन 90 माइनस है तो ये भी हो गया कॉस एक्स, और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। इस तरह से देखिए ये हो गया। ये हम लोग मान लेते हैं कि माना ये समीकरण 2 है, आई इज इक्वल टू इतना, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देंगे बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। दोनों को जोड़ देंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर तो देखिए आई से जब आई जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। आई से आई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i, और इधर जब जोड़ेंगे तो ये 0 से 90, पहले इसको पूरा लिख लेंगे, साइन टू द पावर 4x अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 to 90, ये वाला समीकरण 2, कॉस टू द पावर 4x अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x dx। इस तरह से इन दोनों को जोड़ दिए। अब देख रहे हैं कि इन दोनों में लिमिट समान है, तो दोनों फंक्शनों को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं। ये देखिए, अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। इस तरह से 2i इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 90, और ये साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इकट्ठा लिखे दे रहे हैं, साइन पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x अपॉन साइन पावर 4x कॉस पावर 4x, दोनों भी कॉमन है, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। ये दोनों जुड़ गए, चूंकि हर एक समान है, डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, एक समान है, तो ये न्यूमरेटर आपस में जुड़ जाएंगे, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x हो जाएगा। देखिए अब 2i इक्वल टू ये आ गया इतना dx, इसमें हम लोग ये से ये काट देंगे तो 1 आ जाएगा। 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 से 90 1 dx हो जाएगा। अब इसको देखिए 1 का इंटीग्रल कितना होता है, x होता है, x के रिस्पेक्ट में, और लिमिट क्या है 0 से 90 है। घटा दीजिए, पहले पाई बाई 2 रख दें x के स्थान पर, फिर 0 रख दें, तो पाई बाई 2 माइनस 0, तो कितना आ गया, ये पाई बाई 2 आ गया।
अब देखिए 2i बराबर पाई बाई 2, तो हमको आई ना चाहिए, तो आई बराबर ये 2 अपान में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो पाई बाई 2 पहले से था, एक बार 1/2 और आ गया, तो पाई बाई 4 हो गया। इस तरह से अपना जो इंटीग्रल आया वो कितना आया, पाई बाई 4। तो इस प्रॉपर्टी के उपयोग से, रिमूवल प्रॉपर्टी ये जो थी, इसके उपयोग से अपना इंटीग्रल जो था वो कितना सरल आ गया। 0 से a माइनस एक्स की मदद से अपना इंटीग्रल बड़ा आसानी से आ गया, पूरा कट गया, 1 आ गया। इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि अंश और हर दोनों एक समान आ गए, ये कट गए, कटने से 1 आया। 1 का इंटीग्रल x होता है, x के स्थान पर पहले पाई बाई 2 रख दिए और फिर 0 रख दिए, तो पाई बाई 2 में 0 घटाए तो पाई बाई 2 आया। और इधर 2 आई था अपना, तो इस 2 को इस तरफ कर दिए पक्षांतर, तो अपान हो गया और ये पाई बाई 4 हो गया। यहाँ आप गलती से 2 को भूले नहीं कि 2i इक्वल टू पाई बाई 2 आ गया था, तो इसी को आंसर लिख दे। अपना आंसर तो i निकालना है, क्योंकि हम लोग इसको i मान रखे हैं, क्वेश्चन को पूरे को क्या माने हैं, i माने हैं, इसलिए i इक्वल टू 2 इधर आएगा, तो पाई अपान 4 आंसर आएगा।